लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं चैलेंज लूंगी, मैं खुद पे। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड बहुत था अपने से खुद लड़ना पड़ेगा, हर रोज लड़ना पड़ेगा और अपना बेस्ट करना पड़ेगा। और पापा के बोलने पे मतलब पेरेंट्स कहते हैं ना, जिद करते हैं ना, तो फिर क्या कर सकते हैं, ट्राई ही कर सकते हैं उनके लिए। एंड वन डे व्हेन यू विल अचीव योर ड्रीम, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली नेक्स्ट। दिस इज मी निकिता गाइस। कैसे हो आप सब? आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 39। कैसा लग रहा है आपको? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा? एंड कितने घंटे पढ़ाई करे आपने, है ना? फटाफट मेरे को सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, अभी बज रहे हैं 7। ओके, एंड आपके सामने मैं करूँगी अपना टाइमर को स्टार्ट। गाइस, टाइमर तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली नया टाइमर सेट कर दिया है मैंने। एंड कल मैं जल्दी सो गई थी रात में, है ना, क्योंकि अब मैंने सोच रखा है कि रात में मैं कम पढ़ूंगी और सुबह उठने की कोशिश ज़्यादा करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली, है ना, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं चैलेंज लूंगी, मैं खुद पे, कि अप्रॉक्स में 10 घंटे की पढ़ाई करूँ, है ना, क्योंकि अब से 10 से 12 घंटे शुड बी योर नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, है ना। तो मैं भी अपने लिए उस चीज़ को नॉर्मल करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, है ना। एंड यस, आई एम टेकिंग अ चैलेंज ऑफ 10 आवर्स स्टडी चैलेंज। एंड आज से मैं रिविजन भी स्टार्ट करूँगी अपना, क्योंकि अभी लेट हो गया। ऐसे तो रोज़ सुबह उठ के करेंगे, लेकिन आज लेट हो गया है तो रिविजन अब बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। इसीलिए अपना नाश्ता एंजॉय करते करते मैं जा रही हूँ केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का मेरा बैकलॉग क्लियर करने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक लेक्चर लेने के बाद। गाइस, फाइनली लेक्चर कंप्लीट हो गया है। एंड मैं आपको एक बात सच सच बता रही हूँ, मेरे को फिजिक्स पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता जितना मेरे को सुधांशु सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में टाइम लगता है यार। लेजिड 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर था। मेरे को 3 घंटे लगे भाई, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है मेरे को इस लेक्चर को करने में। पता नहीं मैं किस स्पीड से चल रही थी, क्या चल रही थी। मतलब एक एक चीज भाई साहब, इतना फॉर्मूला, आयनिक तो आपको पता ही है, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, इतना ज्यादा फॉर्मूला, सबको करते करते, लिख लिख के, है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, मतलब मेरे को 1 घंटा 3 घंटे लग गए मेरे को। और इतना ज़्यादा सैचुरेट हो गई हूँ ना मैं। एक तो मेरे को सुबह पढ़ने की आदत नहीं है, तो उस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैं कब सो जाऊँ, मैं कब सो जाऊँ। लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे को अब इसी को रूटीन, एज अ रूटीन अपनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब स्क्रीन तो मैं ज़्यादा देख नहीं सकती हूँ, तो मैं फटाफट अपना रिवीजन करूँगी 2 चैप्टर का, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 2 चैप्टर मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगी। एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एंड ऑब्वियसली अभी 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, एंड उसके बाद ही काम होगा। यस, फाइनली, है ना, अभी 2 बजने वाले हैं। नेचुरली हुआ क्या, मैंने लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करा था, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी से रिवाइज करा था। एंड वो करते करते मेरे को कब नींद आई मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैं दोपहर में पढूँ ना, दिन में पढूँ, तो मेरे को पता नहीं, नींद आती ही आती है यार। मतलब वो जो 11 बजे से 12 बजे, 10 से 11 बजे, 12 बजे का टाइम होता है ना, आई डोंट नो वाई आई रियली फील बहुत आलसी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी में जान ही नहीं है, ऐसा फील होता है मेरे को। तो मैं सो गई थी, मेरे को कब नींद आई मेरे को पता नहीं चला। एंड 2 बजे मैं उठी हूँ। मतलब हाँ वही, आई थिंक 45 मिनट्स, 1 घंटा मैं सोई हूँ बस, ज़्यादा नहीं। एंड फिर मैं खाना खा के तुरंत ऊपर आ गई थी। देन आई वॉज डूइंग लेक्चर नंबर 4 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें एंजाइम्स का करवाया। क्योंकि देखो, बायो में तो मैं सर के साथ चल रही हूँ, बैकलॉग मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में है ना। एंड वो भी कोशिश पूरी चल रही है कि उसको कवर कर लिया जाए। एंड ऑलमोस्ट अब ज़्यादा पीछे नहीं हूँ। हाँ, कल आई थिंक मैक्स टू मैक्स आज कल में ख़त्म हो जाएगा मेरा बैकलॉग। तो ट्राई तो, कोशिश तो पूरी चल रही है। फिलहाल अभी बज रहे हैं 3, और अभी तक मैंने ऑलमोस्ट लाइक 5.5-6 घंटे की पढ़ाई कर ली है ना। सुबह से मैंने क्या क्या करा, एक लेक्चर करा केमिस्ट्री का, आयनिक इक्विलिब्रियम का, जिसमें बहुत सर दर्द हुआ मेरा। 3 घंटे लग गए मेरे को उसको करने में। उसके बाद मैंने 2 चैप्टर पढ़े, है ना, बायो के, रिवीजन करा अच्छे से, एनसीईआरटी को थ्रू करा।
तो उसमें मेरे को अच्छा टाइम लग गया है ना, मान के चलो एक एक लाइक 45 मिनट्स दोनों में लग गए मेरे को। एंड उसके बाद मैंने करा ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4। सो अभी मैं एक बार ना फटाफट बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी से गो थ्रू करूँगी, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ टू लर्न इन बायोमोलिक्यूल्स, दैट्स वाई। एंड आगे मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, है ना, इसीलिए। एंड उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, एंड उसके बाद मेरे को वो कल वाला काम करने जाना है वापस से, दैट्स वाई। सो मैं सब कुछ करके आपसे मिलती हूँ वापस। सो गाइस फाइनली वो काम हो गया है ना। तो मैं नहा वहा के आई थिंक, है ना, 4 बजे तक मैं गई थी बाहर। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट वही 1 घंटा वापस से लग गया वो काम करने में। एंड मैं थोड़ा अपने दोस्तों के वगैरह के साथ बैठ गई थी नीचे में, सारे थे नीचे, नाश्ते का भी टाइम था। सो आई थॉट वाई नॉट टू गिव थोड़ा सा मी टाइम, है ना, आधे घंटे 1 घंटे मैंने ब्रेक ले लिया। एंड 5:30 बजे नाश्ता वाश्ता करके मैं ऊपर आई हूँ। एंड उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेने के लिए, क्योंकि कल एक लेक्चर आया था और आज एक लेक्चर आया था, और मैंने लेक्चर लिया नहीं है दोनों में से कोई भी। और मैं नहीं चाह रही कि आयनिक या केमिकल, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम के चक्कर में मेरा आगे वाला पोर्शन भी मतलब ऐसे ही बैकलॉग हो जाए, इसीलिए मैं फटाफट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर करती हूँ। एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है ना, तो मेरे ख्याल से जल्दी हो जाना चाहिए। तो गाइस 8:10 हो रहे हैं। एंड ये देखो अभी तक 8.5 घंटे की ही पढ़ाई हुई है आज। तो जो चैलेंज था वो तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं बताती हूँ क्यों। आज पता है क्या हुआ, भले मैंने लेक्चर्स करे, मैंने पढ़ाई करी, मतलब, लेकिन पता नहीं, मेरे को लगा ही नहीं कि मैंने पढ़ाई करी। मैं सच बता रही हूँ, मैं रात में पढ़ती हूँ ना तो मेरा ब्रेन ज़्यादा शांत होता है, ज़्यादा मतलब मैं चीज़ों को ग्रैप्स कर पाती हूँ। इवन मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड बहुत था दोपहर में, नींद आना, खाना खाना, तो नहाना, काम करना। और रात में मेरे को ये सब टेंशन नहीं होती है यार। रात में मतलब ऐसा होता है, पता नहीं, शायद मेरा ब्रेन ही ऐसा है या फिर आई डोंट नो। लेकिन मतलब मेरे को आज जो नॉर्मल भी लेक्चर है उसको भी लेने, जैसे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट था, है ना, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, फिर एकदम सॉल्ट ब्रिज, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल चीज़ें थी। लेकिन उसको भी करने में मेरे को आधे घंटे ज़्यादा लग गए। तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब आप अगर मेरे को नॉर्मल काम बोलोगे ना कि आपको पेपर देने जाना है या फिर जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, काम करना है, तो वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन पढ़ाई करना, ब्रेन को शांत रखना, दिमाग एक जगह शांत करके एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करना, वो शायद मेरे से नहीं हो पा रहा है ना। तो आई थिंक कि ये जो प्लान था ना मेरा कि मैं रात में सोऊंगी और सुबह पढ़ाई करूंगी, आई डोंट थिंक ये वर्क करने वाला है। और इसीलिए रात में ही पढ़ेंगे, भाड़ में जाए वो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है सुबह उठ के। मेरे से जब हो ही नहीं रहा तो मैं फिर क्यों, मतलब, अरे मेरे अपने पापा के बोलने पे, मतलब पेरेंट्स कहते हैं ना, जिद करते हैं ना, तो फिर क्या कर सकते हैं, ट्राई ही कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन फिर अब अगर मैं उनके बातों पे रहूंगी ना, हो गया मेरा नीट, फिर तो ऐसे तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया है क्या फ़ायदा कि मैं पूरे दिन उठ करके भी इतना डिस्ट्रैक्टेड रह के फिर हर एक चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूं, और फिर मेरे को लगे भी ना कि मैंने, मतलब मैं अपनी पढ़ाई से आज सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ करा ही नहीं। बायो करा, केमिस्ट्री में भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर ढंग से करे नहीं करे, मतलब ऐसा है कि जो जो लेक्चर मैंने करे भी ना, केमिस्ट्री में 2 लेक्चर करे, उनको भी मेरे को भी वापस से ऐसा लग रहा है कि वापस से लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो, बट इट वॉज एन अनसेटिस्फाइड डे गाइस फॉर मी, अगर मैं सच सच बताऊं। और ऐसे अगर मैं पढ़ूं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन वेस्ट चला गया है, पता नहीं। लेकिन ठीक है, अभी मैं फटाफट इस वीडियो को आपके लिए एडिट करूँगी, है ना। एंड उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, व्लॉग को स्टार्ट कर दूँगी। एंड टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आज जो कुछ भी हुआ, है ना, जो कुछ भी, वॉट एवर, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर मेरे को लगा है कि चीज़ें गलत हुई हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो चीज़ें हुई हैं, तो मैं उसको ठीक करूँगी, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। और हाँ, अगर मेरे को लगेगा कि मेरे को वापस देखना, मेरे को वापस करना है या वापस चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, मैं करूँगी। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और को थोड़ी करेगा मेरे लिए, ऑब्वियस है यार। मेरे को खुद करना है। मेरे को अगर डॉक्टर बनना है तो मेरे को खुद करना पड़ेगा, मेरे को खुद लड़ना पड़ेगा, और खुद से ही लड़ना पड़ेगा, दूसरों से तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ।
कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपका ड्रीम है, आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो आपको अपने से खुद लड़ना पड़ेगा, हर रोज़ लड़ना पड़ेगा और अपना बेस्ट करना पड़ेगा। और जिस दिन आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। भले आपको दोबारा करनी पड़े, तिबारा करनी पड़े, 10 बार करनी पड़े, दैट डजंट मैटर, है ना। एंड वन डे व्हेन यू विल अचीव योर ड्रीम, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। जस्ट यू से टू, अब ना हर दिन खुद से बोलो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, और हाँ मैं ज़रूर 2-3 महीने बाद, मतलब जब मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं ओथ सेरेमनी में ओट लूंगी, मैं अपना वाइट कोट पहनूंगी, मेरा स्टेथोस्कोप होगा, मेरी एक नई दुनिया होगी, एंड आई विल बी डॉक्टर निकिता शाह, एंड आप अपना नाम लो, है ना। सो एवरी डे खुद से यही बोलो, एकदम पॉजिटिव रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बिकॉज ये सिर्फ पढ़ाई का गेम नहीं है। नीट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट एंड योर कॉन्फिडेंस एंड योर फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग। मतलब है ना, ऐसा मतलब माइंड सेट ऐसा रखो कि अभी 80 दिन कोई भी अगर अननेसेसरी चीज़ मेरे रास्ते में आती है तो मैं उसको गोली मार के उड़ा दूंगी। भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को बस एक चीज़ से मतलब है, वो है मेरा ड्रीम, मेरा सपना, और मेरे को वो पूरा करना है, दैट्स इट। माइंडसेट माइंडसेट ऐसा ही रखो, एकदम सक्सेस वाला माइंडसेट रखो कि हाँ मेरा होगा सिलेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को करना है, मैं उसके लिए मेहनत करूँगी। और दिन रात बस एक ही गोल रखो अपने सर में, जो है आपका ड्रीम, एंड जस्ट लगे रहो, करते रहो, है ना। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही गाइस। होप यू ऑल, आई नो मैंने खुद इन्जॉय नहीं किया करा है, तो आपने क्या इन्जॉय करा होगा, लेकिन हाँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है ना, वैसे ही पढ़ो। जब आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट निकलती है, आप उसी टाइम पढ़ो। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि आज मैंने ये चीज़ फील कर ली है, और ये गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। बाकी बात, मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ। सो तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। होप यू ऑल एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, टाटा।